Jain friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss DED IDMR Paper 8 Unit 3.5 Management of Multiple Disability। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से बहुविकलांगता से प्रभावित बच्चों का प्रबंधन किया जा सकता है। अब जानते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी का मैनेजमेंट, बहुविकलांगता का प्रबंधन, कि किस प्रकार से इसका प्रबंधन करके बच्चे को एक सामान्य या मुख्य धारा के साथ जोड़कर उसका जीवन यापन करने में सहयोग प्रदान किया जा सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। गंभीर विकलांगताओं के संगम वाले बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति सरल कार्य नहीं है। उन्हें अनगिनत मात्रा में समय, धैर्य और ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसी भी माता पिता के लिए यह सामान्य बात नहीं होती। अब यहाँ पर बताया गया कि जो गंभीर रूप से जो विकलांगता है उसके बारे में पुनर्वास करना, बच्चों को उसके बारे में तैयार करना कोई ईजी वर्क नहीं है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो समय होता है उसकी धैर्य की और ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह माता पिता को इस बात को समझना चाहिए और इस बात के लिए सहयोग प्रदान करना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। जो बहुविकलांग बच्चों पर वर्षों तक ध्यान देते हैं परंतु कभी कभी वे अपेक्षित या अनुचित व्यवहार करते हैं, इस तरह के बच्चों को सामुदायिक समर्थन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके माता पिता को भी आराम की ज़रूरत होती है। आराम की अवधि के बाद बच्चे की देखभाल करने वाले माता पिता के अंदर काफ़ी फ़र्क आ जाता है तथा उनकी रुचि और बढ़ जाती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो लंबे समय से बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उनको भी अनेक प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर माता पिता को समय पर आराम और जो सुविधा वो मिल जाती है तो बच्चे का वह और भी अच्छे से देखभाल करते हैं और उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट के, जो रुचि के बदलाव के जो स्तर होते हैं वो सामान्य रूप से सामने आते हैं और बच्चे को भी उस चीज़ का लाभ प्राप्त होता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। आराम न मिलने की स्थिति में माता पिता के साथ चिड़चिड़ापन इत्यादि की समस्या हो जाती है। अतः बहुविकलांग बच्चे की मुख्य आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं, जो कि विभिन्न व्यावसायिकों एवं सेवादाताओं द्वारा पूरी की जा सकती हैं। अब यहाँ पर बताया है कि अगर माता पिता लगातार बच्चे का ध्यान रखते रहते हैं, वह उसकी देख रेख में लगे रहते हैं, तो इससे भी माता पिता के ऊपर जो स्ट्रेस है, जो चिड़चिड़ापन है, जो दबाव है वह आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो और भी अधिक बढ़ जाती हैं। इसके सहयोग के लिए जो अनेक प्रकार के जो वोकेशनल ट्रेनर होते हैं, जो एनजीओ होती हैं, वो उनकी सहायता कर सकती हैं बच्चे का प्रबंधन करने में, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इनके बारे में आगे जानते हैं। जो वोकेशनल ट्रेनर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें भौतिक चिकित्सा। यदि सेरेब्रल पल्सी के साथ अन्य कोई विकलांगता जैसे दृष्टिबाधित या श्रवणबाधित है तो मांसपेशियों को बनाए रखने और संकुचन से बचने के लिए उसे व्यायाम चिकित्सा प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई बच्चा सेरेब्रल पल्सी सीपी से इफेक्टेड है और उसके साथ एसोसिएट जो उसकी डिसेबिलिटी है वो है वीआई है बच्चा या एचआई है, तो इस प्रकार से अगर जो बच्चे की समस्या है उसको व्यायाम के द्वारा जो भी उसके मसल्स हैं उनको एक्टिव रखने का प्रयास किया जाता है, ताकि बच्चों के जो शरीर में संकुचन या ऐंठन ना हो। मानसिक मंदता के साथ चोट लगने अथवा दुर्घटना के कारण गामक विकलांगता की स्थिति में भी व्यायाम चिकित्सा प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो मानसिक मंदता है, आईडी है, जो डिसेबिलिटी, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसके साथ अगर कोई एसोसिएटेड दिव्यांगता है या फिर गामक अक्षमता है तो उस प्रकार की सिचुएशन में भी बच्चे को व्यायाम चिकित्सा प्रदान की जाती है। ये सब आता है जो भौतिक चिकित्सा होती है, इसके अंदर प्रदान की जाते हैं ये ट्रीटमेंट्स। आइए इसके अंदर जानते हैं। सेकंड पॉइंट, व्यावसायिक चिकित्सा, जो वोकेशनल थेरेपी होती है उसके बारे में जानते हैं इसमें। व्यावसायिक चिकित्सा, आइए इसके बारे में जानते हैं। पर मस्तिष्क के पक्षाघात के साथ कोई स्थूलगामक क्रियाकलाप को विकसित करने के लिए कुछ व्यावसायिक चिकित्सा भी दी जाती है। कुछ बच्चे जिनमें अवधान की कमी होती है उन्हें खेल चिकित्सा में सम्मिलित किया जाता है। व्यवसाय प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, चाहे वह विकलांग हो या सामान्य है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो
पर मस्तिष्क के पक्षाघात से रिलेटेड या फिर बच्चे के साथ कोई अलग से गामक क्रिया से प्रभावित एक्टिविटी करने में जो समस्या होती है, जो विकलांगता होती है, उसको दूर करने के लिए व्यावसायिक चिकित्सा है वो प्रदान की जाती है। और बच्चे को इस प्रकार की जो व्यावसायिक चिकित्सा होती है, इसके लिए बच्चे को व्यवसाय के रूप में भी डेवलप किया जाता है, क्योंकि जो व्यवसाय की आवश्यकता होती है वह प्रत्येक व्यक्ति को होती है, चाहे वह विकलांग हो या सामान्य हो। अतः विकलांग व्यक्तियों को उनकी क्षमता, योग्यता और रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से उसे सामाजिक कौशल सिखाने का भी अवसर मिलता है और वह समाज में समायोजित हो जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बहुविकलांगता से प्रभावित बच्चा है, अगर उसको हम कोई उसकी योग्यता, रुचि, क्षमता के अनुसार कोई प्रशिक्षण प्रदान कर देते हैं तो वह स्वावलंबी बनता है, उसके अंदर आत्मनिर्भर है की भावना है वो बढ़ती है, और जो समाज में सीखने और सिखाने के अवसर हैं उनका भी आविष्कार होता है, वो भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से समाज की मुख्य धारा से जुड़कर बच्चे का विकास संभव हो सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। आइए इसमें नेक्स्ट जानते हैं इसका वाक चिकित्सा। श्रवण विकलांगता एवं पर मस्तिष्क पक्षाघात में प्राय वाणी की समस्या होती है। ऐसे बच्चों के लिए वाणी चिकित्सा प्रदान की जाती है, क्योंकि ये बच्चे किसी वाक्य को अधूरा अथवा कुछ सीमित शब्दों में व्यक्त करते हैं, इसलिए इनके लिए वाणी विशेषज्ञ द्वारा वाणी चिकित्सा प्रदान किया जाता है, जिससे इस प्रकार से प्रभावित बच्चे सही तरीके से संप्रेषण क्रिया कर सके। अब यहाँ पर बताया गया कि जो वाक चिकित्सा है, जो स्पीच थेरेपी होती है, वह बच्चे को प्रदान की जाती है, क्योंकि जो श्रवण अक्षमता से प्रभावित बच्चे होते हैं, जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से प्रभावित बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो वाणी की समस्या होती है, आर्टिकुलेटर प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वह अच्छे से जो शब्द नहीं बोल पाते हैं और उनको कम्युनिकेट करने में समस्या होती है। तो इस प्रकार के बच्चों को जो कम्युनिकेट कराने के लिए, वाणी सिखाने के लिए, भाषा वाणी का विकास करने के लिए जो स्पीच थेरेपी है वो प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा बच्चे संप्रेषण क्रिया को सीखते हैं और समाज में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। यह बच्चे के प्रबंधन में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। आइए इसमें जानते हैं इसका 4 पॉइंट चल प्रशिक्षण। यदि मानसिक मंदता के साथ गामक विकलांगता अथवा दृष्टिबाधिता हो तो दृष्टिबाधित व्यक्ति को सफ़ेद छड़ी की सहायता से दाएं बाएं का ज्ञान कराया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे हैं, जो कि अगर आईडी बच्चा है कोई, या फिर एलडी बच्चा है जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित है, या फिर वीआई बच्चा है, तो उनको जो चलन प्रशिक्षण है वो भी दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वह छड़ी के साथ या फिर किसी भी सहयोग की सहायता से जो एडियल ट्रेनिंग्स हैं या फिर एडियल एक्टिविटी है अपनी आवश्यकताएं उनको पूरा कर सकें। फर्स्ट दिया गया इसमें। अब नेक्स्ट दिया गया इसमें, तथा चलन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार गामक अक्षम व्यक्तियों को भी चलन प्रशिक्षण दिया जाता है। अब जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं या फिर जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, तो उनको चलन प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। उनको अनेक प्रकार के जो हेल्पिंग एड्स है वो दिए जाते हैं, ताकि उनको बैसाखी दी जाती हैं, उनके लिए जो वीआई होते हैं उनके लिए वाइट छड़ी दी जाती है, ताकि वह उसकी सहायता से अपनी अनेकों प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सके, मूवमेंट कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसका जानते हैं 5th पॉइंट, विशेष शिक्षा। कि विशेष शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से प्रबंधन किया जा सकता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मानसिक मंदता के साथ अन्य विकलांगता की स्थिति में उसे समय की देख रेख एवं सामान्य जानकारी के लिए विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि व्यक्ति में दृष्टिबाधिता के साथ अन्य कोई विकलांगता होती है तो दृष्टिबाधिता के लिए ब्रेल लिपि की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो विशेष शिक्षा होती है वह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने में, जो उसकी सामान्य ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में सहयोग प्रदान करती है, जो कि विशेष शिक्षा उसको विशेष विद्यालय में मिलती है। अगर कोई व्यक्ति वीआई है, विजुअल इम्पेयर्ड है, तो उसको जो ब्रेल लिपि है उसके थ्रू उसको शिक्षा प्रदान करने में या शिक्षा ग्रहण करने में सहायता की जाती है। अन्य प्रकार के विकलांगों के लिए आवश्यकता अनुसार समेकित
तथा विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी बहुविकलांगों को विशेष शिक्षा नहीं दी जा सकती, परंतु कुछ बहुविकलांग जैसे श्रवण बाधित होने के साथ साथ शारीरिक विकलांग, अल्प दृष्टि विकलांगता के साथ शारीरिक विकलांगता, अल्प अथवा अति अल्प मानसिक विकलांगता के साथ शारीरिक विकलांगता पर मस्तिष्क पक्षाघात के साथ श्रवण विकलांगता को समेकित शिक्षा के अंतर्गत विशेष शिक्षा प्रदान की जा सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से सामान्य शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बहुत सी ऐसी दिव्यांगता है, अगर वो बच्चे के साथ हैं तो उनको विशेष प्रकार से अडॉप्टेड इन्वायरमेंट में एजुकेशन प्रदान की जाती है। ये यहाँ पर जो विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन है उसका मोटिव दिया गया है, ताकि वह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में, उनका प्रबंधन करने में सहयोग प्रदान कर सके। आइए इसके बारे में जानते हैं। 6 पॉइंट सहायक उपकरण होते हैं। अब जानते हैं इसका 6 पॉइंट सहायक उपकरण हेल्पिंग एड्स कि किस प्रकार से जो बहुविकलांगता से प्रभावित बच्चे होते हैं उनको सहायक उपकरण प्रदान करके उनकी सहायता की जा सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। विकलांगों को आत्मनिर्भर एवं सचल बनाने की दिशा में भिन्न भिन्न विकलांगता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, यदि कोई पर मस्तिष्क पक्षाघात के साथ अगर सीपी बच्चा है और दृष्टिबाधित है, अगर वह वीआईबी है, तो विशेष लेंस वाले चश्मे अथवा साथ बैठने एवं चलने वाले सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार श्रवण बाधित एवं दृष्टिबाधित होने पर उसे चश्मे वाले श्रवण यंत्र प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो एचआई बच्चा है और वीआईबी है साथ में, तो इस प्रकार की सिचुएशन में बच्चे को कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह दिए जाते हैं उसको, और उनके साथ जो श्रवण यंत्र की फैसिलिटी है वो भी दी जाती है। इस प्रकार के जो चश्मे बनाए जाते हैं जो कि श्रवण यंत्र के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो बच्चे आराम से उनको यूज़ कर सकते हैं। कुछ पर मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चे जिनका सूक्ष्म गामक कौशल एवं बरहद गामक कौशल पिछड़ा होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि उनका जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सीपी सेरेब्रल पाल्सी से इफेक्टेड बच्चे हैं, उनका जो सूक्ष्म कौशल होता है वह बहुत कम होता है, और जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला जो बच्चा होता है उनका जो गामक जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। उन्हें खाने पीने, ब्रश करने तथा पढ़ने लिखने के लिए विशेष समायोजित यंत्र उपकरण की व्यवस्था की जाती है। अब यहाँ पर बताया कि इस प्रकार की सिचुएशन से जो प्रभावित बच्चे होते हैं उनके लिए अनेक प्रकार के जो अडॉप्टेड टूल्स होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, ताकि वह खाने पीने, ब्रशिंग और जो रीडिंग राइटिंग के लिए जो भी टूल्स होते हैं उनका प्रयोग करके वह शिक्षा प्राप्त कर सकें। आगे दिया गया है, इसके अतिरिक्त व्यक्ति की समस्या एवं आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि व्यक्ति की जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको हेल्पिंग एड्स प्रदान किए जाते हैं। आइए इसमें जानते हैं इसका 7 पॉइंट गतिशीलता। ये विकलांग बच्चे चूँकि एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं, अतः उनके लिए चलना फिरना कठिन होता है। इसके लिए उनकी गति में वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं भौतिक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। अब जो गतिशीलता से प्रभावित बच्चे होते हैं जो कि गति नहीं कर पाते हैं, मूवमेंट जिनके ग्रॉस मोटर से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तो उनको अनेक प्रकार के जो सहायक उपकरण हैं वो प्रदान किए जाते हैं, ताकि बच्चे मूवमेंट कर सकें और खुद से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया गया इसमें, समय की देखरेख संबंधी आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति की समय की देखरेख से संबंधित अनेकों आवश्यकताएं होती हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो बच्चे की एडीएल ट्रेनिंग होती है, जो डेली लिविंग स्किल्स होती हैं, उनकी आवश्यकता होती है, चाहे वह सामान्य हो या विकलांग। विकलांगों की समस्या एवं असमर्थता के कारण उन्हें इन क्रियाओं को करने में कठिनाई होती है। चूँकि इन क्रियाओं में स्वावलंबन के बिना कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, इसलिए इन क्रियाओं में निपुणता अत्यंत आवश्यक होती है। अतः समय की देखरेख कौशल के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप में दक्षता आवश्यक होती है। अब यहाँ पर बताया कि जो बच्चे हैं जिनके अंदर अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी है उनको कराने में अनेक प्रकार की जो अदर हेल्पर्स होते हैं, जो केयर टेकर होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, वो सहयोग करते हैं।
और बच्चे को स्वावलंबन बनने के लिए जो आत्मनिर्भर की आवश्यकता होती है, इस प्रकार की जो आवश्यक नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए बच्चे के लिए अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं वो बनाई जाती हैं ताकि बच्चा अपनी समय से जो देख रेख है वो कर सके और अपने क्रियाकलापों में निपुण हो सके, ये यहाँ पर बताया गया है। बताई गई थी जो बच्चे की एडीएल आवश्यकताएं बताई गई थी, उसके अंदर आता है फर्स्ट आता है सोच की आवश्यकता है कि बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इसके बारे में जानते हैं। सामर्थ्य के अनुसार घर के अंदर सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार के शौचालय की व्यवस्था करना चाहिए। सामान्य शौचालय के साथ साथ सभी सार्वजनिक स्थानों पर विशेष शौचालय की व्यवस्था द्वारा उनकी मदद की जा सकती है। शौच प्रशिक्षण द्वारा शौच संबंधी कार्यों में मदद पहुंचाना एवं यथासंभव स्वच्छ रखने में उनकी मदद की जा सकती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि घर में बच्चे के लिए जो नॉर्मल टॉयलेट होते हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए और जो सार्वजनिक रूप से भी जो टॉयलेट प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में भी बच्चे को बताना चाहिए और उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि बच्चा उसको समय से ऑपरेट कर सके और अपनी आवश्यकता के अनुसार टॉयलेट को यूज़ कर सके, ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट दिया गया इसमें मुंह में जीवाणु वृद्धि के समस्त आवश्यक तत्व जैसे गर्मी, नमी, दांतों के बीच फंसे हुए अवशिष्ट पदार्थ आदि मौजूद रहते हैं। सही ढंग से साफ सफाई न होने पर मसूड़ों में पराद, जिह्वा पर पराद आदि हो सकते हैं। अतः बहुविकलांग बच्चों को सहायता द्वारा ब्रशिंग कौशल सिखाना महत्वपूर्ण होता है। प्रतिदिन सुबह शाम दांतों को ब्रश से अच्छी तरह साफ करने की सलाह दी जाती है। ट्रे में छोटे ब्रश, शीट ब्रश, मंजन, जग में पानी आदि व्यवस्था कर बच्चे के अनुकूल परिवर्तन करके कौशल प्रशिक्षण को सुगम बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर बताया गया बच्चे को किस प्रकार से जो ब्रशिंग ट्रेनिंग है वो दी जा सकती है, क्योंकि जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं बच्चे के मुंह में कहीं ना कहीं जमे रह जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के मुंह में जो मसूड़ों में सड़न और जीवा के ऊपर भी इन्फेक्शन हो जाता है। इस प्रकार की सिचुएशन को दूर करने के लिए बच्चे के लिए सुबह शाम जो ब्रशिंग ट्रेनिंग है उसकी व्यवस्था करके उसको देनी चाहिए ताकि बच्चा इस प्रकार के कौशल में निपुण हो सके और उसको अच्छे से अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज़ कर सके। नेक्स्ट दिया गया इसके अंदर त्वचा की देखभाल। आइए इसके बारे में जानते हैं। त्वचा की अखंडता को बनाए रखने के लिए स्नान करना तथा त्वचा की सफाई की आवश्यकता होती है। स्नान घर की व्यवस्था बच्चे के अनुसार होनी चाहिए। इसके अंतर्गत कपड़े रखने हेतु खूंटी की व्यवस्था, हत्थे वाले मग की व्यवस्था इत्यादि होनी चाहिए। जो बच्चे स्नान घर तक जाने में असमर्थ होते हैं उन्हें प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए जिससे वे साफ सुथरा एवं ऊर्जावान बन सके। अब यहाँ पर बताया कि बच्चे के लिए जो बाथिंग एक्टिविटी है वो सिखाने के लिए विशेष प्रकार के जो अडप्टेड इन्वायरमेंट है उसको अडप्टेशन करना चाहिए होता है, जिसके लिए बच्चे के लिए जो कपड़े रखने का स्थान है वो व्यवस्थित होना चाहिए। मग होता है जिससे पानी डालते हैं, उसके अंदर हैंडल वगैरह लगा होना चाहिए। और अगर बच्चा कोई चलने फिरने में ज़्यादा ही असमर्थ है तो उस प्रकार की भी उसको स्नान में हेल्प करनी चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और सुंदर जीवन यापन करने के लिए प्रेरित हो सके। अब इसका जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बालों एवं नाखून की देखभाल। बाल व नाखून हमारे महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक आवरण है, अतः इनकी सफाई एवं देखभाल भी महत्वपूर्ण है। रूसी, नए आदि की सफाई ज़रूरी है क्योंकि जूं से टाइसअप ज्वर होने की संभावना हो जाती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चों के लिए बहुविकलांगता से प्रभावित बच्चे हैं उनके लिए जो बाल काटने हैं, उनके नेल्स कटिंग करवाने हैं, इस प्रकार के जो बच्चे को सुविधाएं हैं वो देनी चाहिए ताकि बच्चा उसको अच्छे से सीख सके और आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि अगर जो नेल्स बड़े होंगे तो अनेक प्रकार के जो बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स हैं, जो संक्रमण है बच्चे को हो जाएंगे और अनेक प्रकार की बीमारियां बच्चे को घेर सकती हैं। और यहाँ पर एक जो स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जूं जो होती है जो सिर में हो जाती हैं उनकी वजह से टाइफस नाम का जो एक बीमारी हो जाती है ये बच्चों को प्रभावित कर देती है। इसलिए हमें बच्चों के अनेक प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है।